स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कमल प्रकाश। निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो 50 दिन के करीबन के बाद में अनलॉक किया गया है, ये जो अनलॉक किया गया है, इस अनलॉक के दरमियान समय की जो टाइम है वो 6 बजे से 11 बजे तक का जो समय रखा, उसके अंदर बहुत ही हड़बड़ी वाला महसूस हुआ लोगों के अंदर। बहुत ही मन के रूप में रहा कि भाई ये बहुत कम समय। निश्चित रूप से जिन लोग थे, इकट्ठी भीड़ भी निश्चित रूप से लोगों के अंदर आ गई। कुछ लोग बाग मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजों के मतलब कई लोग आज घर से नहीं भी निकले। इस चीज को देखते हुए कि निश्चित रूप से हो सकता है कि 2 दिन में 1-2 दिन का समय अभी और निश्चित रूप से समय निकलते हुए और भी स्थितियां निश्चित रूप से बदलेंगी। हमारे आज रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने जमीनी हकीकत को जाना। उन्होंने हकीकत के रूप में कुछ व्यापारियों से बातचीत करी, कुछ व्यापारियों को ऊपर सुबह के ऊपर किस तरीके पे वर्किंग रही, उन सब चीजों के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से उसके बारे में भी हम लोग लोगों को सब चीजों के बारे में जानकारी देंगे। और साथ साथ कुछ व्यापारियों के पास से हम लोग ये भी जानेंगे कि जब उन्होंने आज लाइव के माध्यम से कुछ उनने जब सुबह दुकान खोली तो उनको किस तरीके का महसूस हुआ। कई दिनों बाद बाजार खुला था। ये जो बाजार खुला, क्या ये जनता की सुविधा, जितनी जनता को सुविधा चाहिए थी उतनी सुविधा मिल पाई या नहीं मिल पाई? उससे व्यापारी हो सकता है थोड़ा संतुष्ट ना हो, परंतु जो बहुत जरूरी काम थे, जिनको बहुत ज्यादा जरूरी काम थे, वो लोग निकले थे, उन लोगों को जरूरी काम हो पाए। कई सारे व्यापारी तो इस तरीके से देखे गए कि उन व्यापारियों ने एक दूसरे की शक्ल ही बहुत दिनों से नहीं देखी थी, तो वो बड़ा ही उत्साह में देखे, चाहे ग्राहक नहीं थे, वो आपस में ही बातचीत करते हुए नजर आए। आइए इन सब चीजों को हम लोग दिखाएंगे, परंतु हमारे साथ इस पैनल के ऊपर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर तेजवानी जी। गिरधर तेजवानी जी, आपका स्वागत है। गिरधर तेजवानी जी पत्रकार हैं, अजमेरनामा.com जो आपका पोर्टल है, उस पोर्टल को रन करते हैं और निश्चित रूप से उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपने अपने पूरे क्षेत्र के अंदर पकड़ बनाई हुई है और रोजाना लोगों से लाइव के माध्यम से जो लोगों से कांटेक्ट होता है, उन सब चीजों को बहुत ही बारीकी से उन अध्ययन कर उन सब चीजों को बताते हैं। हमारे साथ में इस पैनल के अंदर आज मौजूद है दिनेश जी गर्ग। दिनेश जी गर्ग नया बाजार के अंदर जीडी सराफ के नाम से आपका व्यवसाय है और आपने ज्वेलर के कार्य होने के साथ साथ आपने छोटे मोटे रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री को भी होम डिलीवरी के रूप में बहुत बड़े रूप से अपने फैलाने की कोशिश करी और निश्चित रूप से उसमें बहुत आपने कामयाबी भी पाई है। हम निश्चित रूप से हम ये जानेंगे कि आज क्या स्थिति रही, किस तरीके से स्थिति रही। मैं कुछ दर्शकों को जो आज की, मैं गिरधर मेहता आपसे भी निवेदन करूंगा, जो आज सुबह की स्थिति रही है, कुछ व्यापारियों से बातचीत हुई है, कुछ व्यापारियों को दिखाया गया है, उन सब स्थितियां क्या रही हैं, मैं उसको एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं जो सुबह की स्थितियां रही हैं। उसके बाद निश्चित रूप से हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके की स्थितियां रही हैं। सबसे पहले आइए दिखाते हैं आप। देखिए, ये जो आपने दर्शकों देखा, आपने, मैं आपको एक दूसरा दृश्य दिखाता हूँ जी। देखा आपने पिछले दृश्य के अंदर, आपने देखा कि किस तरीके से लोग मर्यादित थे, लोगों ने मास्क लगा रखे थे, लोग बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे। व्यापारी वर्ग जो है, व्यापारिक वर्ग का भी ध्यान है कि उनके भी जो कस्टमर आ रहे थे उन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे। देखिए अभी जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए कि आपको एक भी व्यक्ति बगैर मास्क के नहीं मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मास्क को लेकर लोगों के अंदर एक ध्यान देने वाली बात है,
ध्यान बहुत ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों का दे रहे हैं। आज से सुबह 6 से 11 बजे काफ़ी रहते हैं जो मार्केट एरिया वो भी ओपन है। इसके लिए सभी को हिदायत दी है, इंसिडेंट कमांडर्स पुलिस के लोग वो भी दौरा करें। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना सभी लोग करें, चाहे मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, और कहीं पे भी अनावश्यक की गैदरिंग ना हो। तो इसके लिए सभी अधिकारी राउंड ले रहे हैं, और 11 बजे के बाद जो कर्फ्यू है लोग दुकानें बंद कर लें, और जो 17 घंटे का कर्फ्यू है उसकी पालना भी सुनिश्चित की। हमने जब व्यापारियों से बातचीत करी तो व्यापारियों ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं। आज पहला दिन हम लोगों ने शांतिपूर्वक साफ़ सफाई में निकाला। दुकानें 9 बजे से दुकानें खोली है, क्योंकि हमारे स्टाफ तो कुछ 6 बजे आने वाले हैं नहीं, और हमारी ग्राहकी, हमको मालूम है कि हमारी ग्राहकी 11 बजे बाद ही चलती है, और प्रशासन ने 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। उस समय तो हमारी दुकानें खुलती हैं, और इन लोगों ने दुकानें बंद करने का हमारे को समय दिया है। ये समय बहुत गलत है, और दुकानदार लोगों में बहुत अंदर से इस समय के लिए बहुत असंतुष्ट हैं व्यापारी, और हमने इसका कल पूर्व जो से विरोध भी किया था, कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था। हम चाहते हैं कि हमें 11 से 5 का समय दिया जाए, ताकि बाज़ार में भीड़ भाड़ नज़र नहीं आएगी, कुछ कम संक्रमण फैलेगा। और जो उन लोगों ने कहा कि भाई डिस्टेंसिंग का पालन करो, ये भीड़ दिखा करके तो डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं पाएगा। एक समय आप 2 ग्रुप में बांटने देते तो बहुत बढ़िया था, टाइमिंग का भी चेंज हो जाता और भीड़ भाड़ भी कम हो जाती। खैर कोई बात नहीं है, प्रशासन ने कुछ हलचल चालू की है, हमें इसकी खुशी है, और आगे भी हम प्रशासन का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। पर अगर 11 से 5 का समय नहीं हुआ, 8 बजे 8 तारीख के बाद, तो व्यापारियों में थोड़ा विद्रोह होगा, असंतुष्टता फैलेगी, और प्रशासन के साथ टकराव भी हो सकता है। लोगों का जो बिज़नेस है उस बिज़नेस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वो बिज़नेस 11 बजे बाद ही चलता है, और ये बिज़नेस के पूरे दुकानों पे एक भी ग्राहक सुबह से नहीं आया है, और ना हमारे ग्राहक 11 बजे पहले आते हैं। जैसा दर्शकों आपने देखा, गिरधर साहब आपकी आवाज़ एक बार आपके यहाँ से चालू कर लेना, आपके यहाँ से आवाज़ बंद है जी। जिस तरीके से आपने देखा दर्शकों की, निश्चित रूप से जो लोगों के अंदर, व्यापारियों के अंदर भी आक्रोश है, और व्यापारी भी ये सब चीज़ों को देख रहे हैं बाजार के अंदर, क्योंकि आज पहला दिन था और बहुत दिनों से बाजार में लोग नहीं निकले थे। इस वजह से बाजार के अंदर भी भीड़ का माहौल देखने में आया। क्या बोलते हैं गिरधर साहब, आपने जो देखा इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी गिरधर साहब। जी नमस्कार। जैसा कि स्वामी न्यूज़ ने कल जिस हेडिंग से जो है अपना एपिसोड दिखाया था, उसमें यही था कि क्या रौनक लौटेगी। तो बेशक रौनक तो लौटी ही है। जो अभी आपने वीडियोस दिखाए हैं उससे साफ दिख रहा है कि लोगों के अंदर एक उत्साह था, और लोग निश्चित रूप से अपने जो जरूरत के सामान है उनको लेने के लिए निकले थे। तो वो बिल्कुल सही है कि रौनक तो लौटी ही है, अधूरी भले ही लौटी हो, लेकिन जहाँ बिल्कुल बंद थे लोग, घरों में कैद थे, उसकी तुलना में इसको हम रौनक लौटना ही मानेंगे। एक बात तो ये है। दूसरा, अब इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। हमने कल भी ये चर्चा की थी कि ये जो समय है, इसको लेकर व्यापारियों का भी यही मत था कि ये संतोषजनक नहीं है, टाइमिंग जो है वो ठीक नहीं है। और हमने कल भी ये बात चर्चा करी थी कि संभवतः गवर्नमेंट ने इस बारे में व्यापारी संगठनों से बात ही नहीं की और अपने स्तर पर निर्णय ले लिया। यदि व्यापारियों से वो बात करते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। दूसरी बात यह है कि ये भी पक्का है कि अब फिलहाल आने वाले 2 दिन जो 11 बजे तक खुलेगा पूरा मार्केट, और उसके बाद में फिर 3 दिन जो बंद रहेगा, तो ये टाइम तो ऐसे ही निकलेगा। यदि थोड़ी बहुत हम उम्मीद कर सकते हैं तो वो 8 तारीख के बाद में कर सकते हैं। दूसरी बात ये। तीसरी बात ये कि ये भी पक्का है, काफी लोग निकले, जिनको बहुत जरूरत थी वो लोग निकले, लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो आज नहीं निकले। उसमें एक तो ये था, उनको डर था, संशय था कि गाड़ी लेके जाएं कि नहीं जाएं। पुलिस की जिस तरह से सख्ती थी उसमें एक तो उनके अंदर मन में थोड़ा भय था, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो थे वो नहीं निकले। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये था कि वहाँ भीड़ पड़ेगी मार्केट में, तो बेहतर यह है कि आज का दिन हम टाल दें। तो हो सकता है वो लोग फिर कल या परसों निकले, या फिर 8 तारीख के बाद निकले। तो ये तीसरी चीज ये है। मार्केट की स्थिति ये है कि व्यापारियों का कहना वाजिब है, हम भी, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद वो ठीक कह रहे हैं
कि यदि हम 5 घंटे की छूट दे रहे हैं कुल, तो उसमें क्या टाइमिंग का ही तो फर्क करना है। मतलब उसमें सुविधा हो जाएगी, व्यापारियों की मांग भी पूरी हो जाएगी और जनता को भी सुविधा हो जाएगी। आप देखिए सुबह 6 बजे का टाइम मतलब बिल्कुल ही मुझे लगता है गलत है, क्योंकि 6 बजे तक तो आदमी अभी उठता ही नहीं है, चाय नहीं पीता, ब्रश नहीं करता, फ्रेश नहीं होता, तो वो मतलब निकलेगा तो कम से कम 8 बजे तक मार्केट में आ पाएगा। व्यापारी की स्थिति भी यही है, मतलब व्यापारी को यदि 6 बजे दुकान खोलनी है, इसका मतलब उसको 5 बजे उठना पड़ेगा, 4:30 बजे उठना पड़ेगा। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ रही है? तो टाइमिंग सुबह 6 बजे वाला ठीक नहीं लगता है। वो थोड़ा 8 बजे के आसपास होता तो कम से कम दुकानदार को भी सुविधा रहती और लेने वाले को भी सुविधा रहती। अच्छा, उसमें 8 से लेकर 5 घंटे आप यदि कर देते, 1 बजे तक कर देते, तो लोगों को काफी सुविधा हो सकती थी। दूसरा विकल्प ये था जिसपे शायद सरकार ने विचार नहीं किया और अब करे में भी, हालांकि व्यापारी तो कह रहे हैं कि दिन में ही खोलिए 11 से जो है अपने 5 बजे तक, लेकिन एक विकल्प ये भी हो सकता है कि इसको 2 भागों में बांट दिया जाए। एक तो मॉर्निंग में 3 या 4 घंटे जैसा अभी चल रहा है सब्जी वगैरह के लिए, उसमें कुछ और चीजें, जरूरत की चीजें जोड़ दी जाए जो उससे रिलेटेड हो, और दूसरा शाम के टाइम में 3 घंटे। तो उससे क्या होगा, जो भीड़ जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये मोटे तौर पे ये है। बाकी मार्केट में हलचल है। कुछ मेरी व्यापारियों से बात हुई, उनका कहना कि हाँ आज तो हम केवल साफ सफाई ही कर रहे थे, क्यों बहुत दिनों से आए थे। तो एक तो यह है कि हमने अपना सामान भी संभाल लिया, खराब तो नहीं हुआ है, और कोई धंधा विशेष नहीं हुआ है। काफी व्यापारियों का कहना था कि धंधा हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो ग्राहक हैं वो या तो सहमे हुए हैं या फिर अभी वो ये टाइमिंग उनके लिए सूट नहीं कर रहा था। तो कई व्यापारियों का ये कहना था। अभी जो एक सज्जन बोल रहे थे, संभवतः वो किसी व्यापारिक संगठन के अध्यक्ष हैं, ऐसा मुझे ख्याल में आता है। आप देखो उनका सुर में आप देखिए कितनी तलखी है, हालांकि वो विनम्रता से बात कर रहे हैं, और वैसे भी अजमेर के व्यापारी बहुत विनम्र हैं, बहुत सज्जन हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को पूरा कोऑपरेट करते हैं। लेकिन आज उनकी लैंग्वेज में थोड़ी सी तलखी थी। तलखी की वजह यह थी कि कल ये लोग जो है जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर आए थे, और उन्होंने जो आज ये मांग रख रहे हैं, ये मांग उन्होंने कल भी उनके सामने रखी, लेकिन जिला कलेक्टर की अपनी सीमाएं हैं। उन्होंने उनकी बात सुन ली और ऊपर तक पहुंचा दी। उनके हाथ में तो था नहीं कि भाई स्थानीय स्तर पर कोई निर्णय कर सकें, उन्होंने अपनी बातों को पहुंचा दी। तलखी में आप देखिए वो यहां तक आ रहे हैं कि यदि 8 तारीख के बाद हमें हमारी मन के मुताबिक दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई तो संभवतः टकराव हो सकता है। ये जो टकराव शब्द का इस्तेमाल किया है, इसको थोड़ा सा, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि अजमेर ऐसा शहर है जहां कोई इस तरह का व्यापारियों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में टकराव वाली स्थिति आ जाए, मुझे नहीं लगता। उस तरह का मिजाज भी शहर का नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये कहीं ना कहीं चिंगारी व्यापारी के मन में है। तो इसको थोड़ा सा प्रशासन को थोड़ा एनालाइज करके और थोड़ा गौर करना चाहिए कि यदि व्यापारियों में इस तरह की बात आ रही है। अच्छा, दूसरा, व्यापारी क्या मांग रहे हैं? मतलब सबसे बड़ी चीज है कि उनकी जो मांग है, कोई बहुत बड़ी ऐसी मांग थोड़ी जिसको पूरा ही नहीं किया जा सकता। ऐसी मांग है जो आसानी से पूरी की जा सकती है, और उसको पूरा होने से यदि व्यापारी वाले संतुष्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, आम लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो और उसके अलावा जो आम लोगों को राहत तो निश्चित रूप से मिली है, लेकिन अब पूरी राहत मिलने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। मतलब हम ये सोचें कि अच्छा, और ये ठीक भी है, जिस तरह से अभी हम उससे कोरोना की महामारी की भयावहता से निकल कर आए हैं, अभी हमने अभी बहुत लाशें देखी हैं, बहुत अपने जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं, बहुत दर्दनाक जो हमने मंजर देखा है, और उससे भी निकल कर आए हैं हम। तो हमें थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए और मतलब धीरे धीरे, जिसको जो है ना खोलने वाली बात जो व्यास जी जैसा कह रहे थे, और शनै शनै जो है खोलना चाहिए, और यही बेटर तरीका है, मेरा ये मानना है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आगामी 8 तारीख के बाद में स्थितियां और सुधरेंगी, और लोगों को राहत मिलेगी, और लोग दिन में भी जो है वस्तुएं खरीद सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी जी बिल्कुल, निश्चित रूप से दिनेश जी अपनी आवाज़ चालू करके आप बताएं कि आज की जो स्थिति है, जो निश्चित रूप से आपको जो दिखा, क्योंकि आप नया बाजार के उस चौक के ऊपर रहते हैं, नया बाजार के उस अजमेर की धड़कन के ऊपर रहते हैं जहाँ से व्यापार का केंद्र माना जाता है। आपको कैसा महसूस हुआ आज सुबह जब आप गए? कितने बजे गए? किस तरीके महसूस हुआ? क्या हुआ? ग्राहक की स्थिति क्या रही? इसके बारे में एक बार जानकारी दें। जी दिनेश जी। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार कमल प्रकाश जी, मैं गिरधर भाई साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि बाजार में रौनक थी, लेकिन मैं यहाँ जो सुबह 8 बजे करीबन गया, मैंने मेरा ज्वेलरी का व्यवसाय खोला,
तो 2-3 चीजें बातें देखने समझ में आई, वो यह थी कि एक तो ये 50 दिनों के समय के अंदर हमारे कई जवाहर व्यवसायियों के परिजनों को हमने खो दिया। तो उस समय हम उनके घर पे भी नहीं जा पाए। तो आज जब बाजार में उनका आमना सामना हुआ तो शोक संवेदना का दौर भी कुछ क्रम से चालू रहा। हमने उनको शोक संवेदना भी दी। तो ये क्रम भी थोड़ा चल रहा था, क्योंकि कई परिजन इस पीरियड के अंदर 50 दिन के पीरियड के अंदर अकस्मात ही निधन को प्राप्त हुए। उसके अलावा एक सुरक्षा का बाजार के अंदर 50 दिन से चूंकि व्यापार बंद थे, तो कहीं बारिश के पानी की वजह की समस्या थी, कहीं ताले न टूट जाए या किसी प्रकार का कोई अपराध भाव ना हो जाए, उसके कारण लोगों को, एक व्यापारियों को भय था कि एक बार हम दुकान संभाल लें। और तीसरी बात, व्यापारियों में क्योंकि जून का महीना प्रारंभ हो रखा है तो जीएसटी भी भरना है, बैंक की किस्त भी भरनी है, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी देनी है। तो वो बहुत बहुत विकट समस्या हमारे ऊपर, व्यापारियों के ऊपर आ चुकी थी। तो 2 जून के प्रारंभ के महीने में उससे हमको निपटने का बहुत अवसर चाहिए था। और सरकार के पास में व्यापारियों का प्रेशर भी था, इसलिए उन्होंने, मैं जल्दबाजी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसका निर्णय के अंदर बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत सोच विचार नहीं किया। मेरा ये मानना है व्यापारियों के लिए बहुत तर्कसंगत नहीं किया। आज मैंने जो बाजार में, नया बाजार में एक स्थिति देखी, वो बहुत विकट लगी। जहां बाजार में अमूमन करीबन 5 से 10 ठेले सब्जी के, फ्रूट के लगते थे। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कमाई का, लेकिन आज उनकी संख्या 50 से 60 ठेलों की व्यवस्था वहां पर नया बाजार में देखने को मिली। तो उसकी वजह से कोरोना का संक्रमण, लोग बाग ऐसे टूट पड़ रहे थे। हाँ, मास्क जरूर लगा रखा था, कईयों ने मास्क नहीं लगा रखा था, मास्क लगा भी रखा था, लेकिन जो भीड़ भाड़ का एरिया जो दिखने को मिला, वो व्यापार की अपेक्षा ठेलों के ऊपर ज्यादा मिला। तो अपन ये समझे कि व्यापारियों को रोककर अपन कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे, मैं नहीं समझता कि ये संभव हो पाएगा। क्योंकि अगर हमें भीड़ भाड़ वाले एरिया को रोकना है तो सरकार को ये व्यवस्था अवश्य करनी पड़ेगी कि जो ठेले लग रहे हैं, रेडी वाले लग रहे हैं, उनकी भी आजीविका है तो व्यापारियों की भी आजीविका है। उनके भी बच्चे हैं तो व्यापारियों के भी बच्चे हैं, उनको भी सारी चीजें देखनी है। तो केवल एक ठेले रेडी वालों की व्यवस्था के लिए सरकार सब कुछ खुला छोड़ दे, कि उन्हीं के लिए सब कुछ छोड़ दे, तो ये मैं उचित नहीं समझता। तो बाजार के अंदर भीड़ को रोकने के लिए ये भी प्रयास करने चाहिए कि रेडी वाले और जो दूर दूर पे स्थान पे खड़े हों, ताकि व्यवस्था कायम हो सके। व्यापारियों में आज 50 दिन चूंकि मिले, तो सामने आपने, गिरधर भाई साहब ने जैसे कहा, एक दूसरे के अंदर खुशी का माहौल अवश्य था। लेकिन वो समय ऐसा था कि 8 बजे आदमी उठकर दुकान पहुंचता है, जब तक 10 साढ़े 10 की समय का व्यतीत हो जाता है, तो उसको बंद करने के लिए पूरी दुकान को जमाना, खोलना, करना। तो ये मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन सेंटिमेंटल के दौर से अपन गुजरे हैं, तो समय अवश्य लगेगा। लेकिन सरकार को ये तर्कसंगत नहीं है, इस व्यापारियों के हिसाब से नहीं, संपूर्ण कोरोना की चेन के लड़ने के लिए व्यापारियों ने हमेशा मदद की है। हमेशा व्यापारी साथ रहे हैं और आगे भी साथ रहने का आश्वासन देते हैं, लेकिन एक तर्कसंगत निर्णय सरकार को पुनर्विचार करके करना चाहिए। जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश जी। उससे एक चीज बिल्कुल निकल के आ रही है, जैसा इन्होंने वहां नया बाजार का मंजर देखा, तो उसमें 2 बातें हैं। एक तो जो वहां संबंधित जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, या तो उन्होंने इस बात को नोट नहीं किया कि वहां पे आमतौर पे 10-12 ठेले लगते हैं, आज वहां 30, 40, 50 कैसे लग गए। निश्चित रूप से कमाने का ठेले वालों को पूरा अधिकार है और उनको छूट भी मिली हुई है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कम से कम उन संबंधित लोगों को ये देखना चाहिए था कि भाई एक साथ इतने ठेले वहां कैसे आ गए। उनको अलग जगह भी तो डाइवर्ट किया जा सकता था, तो अब तक वे ठेले कहाँ लगा करते थे। तो एक तो ये निश्चित रूप से चूक हुई है। दूसरी बात जो निकल के आई वो यही थी कि ये जो टाइम है, इसमें टाइम में प्रॉब्लम यह है कि बहुत कम टाइम है। मतलब 8 बजे से पहले तो वैसे भी मार्केट चलने वाला, मतलब गति पकड़ने वाला नहीं है। 10:30 बजे तक तो व्यापारी को टेंशन हो जाती है कि मेरे को दुकान फटाफट में शटर बंद करूं, है ना, सामान तो बाहर निकला रहता है अंदर में, तो बचा कितना टाइम। अब उस बचे टाइम में तो भीड़ पड़ेगी ना, आप कितना भी कोशिश कर लें, मास्क लगा लें, सब ठीक हो गया, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। भीड़ पड़ेगी ही पड़ेगी, आप रोक ही नहीं सकते उसको। अच्छा, उसमें किसी का दोष नहीं है, हर आदमी चाहता है ना मैं चीज लेने, जो घर से निकला है 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर घर से निकल के आया है, वो चाहेगा ना मैं चीज ले, भले वो खड़ा रहे, लेकिन वहां उस दुकान पर तो भीड़ हो जाएगी ना। और यही यदि दिन का टाइम हो जाए, 11 से 5 हो जाए, तो यही भीड़ जो है ना बिल्कुल बढ़ जाएगी। एक साथ जो भीड़ पड़ रही है वो नहीं पड़ेगी है। तो दिनेश जी ने बिल्कुल ये अच्छा पॉइंट उठाया जी।
जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। कुछ कमेंट्स हम लोगों के पास में आए हैं, क्योंकि आपने उसको चर्चा कर ली और आपने जो चीज़ है, जो नोट कर ली है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर दोबारा बात करने का कोई औचित्य नहीं है। दिनेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अपनी जगह पर। हेमेंद्र जी कह रहे हैं कि सर पड़ाव में दुकानदारों पर बहुत ही भीड़ पड़ रही थी, वो पिक नहीं लें, पिक नहीं लें। देखिए ऐसा है कि जो भी हम लोगों के पास में आई हैं वीडियो, वो हमने लाइव दिखाई हैं। तो निश्चित रूप से देश में कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, मेरा यही चाइनीज कोरोना इंडियन अपना बाहर भेजेंगे कोरोना। लास्ट ईयर चाइनीज लाइट के सेल नहीं, इंडियन लाइट की सेल हुई। अपने अजमेर में फर्स्ट टाइम इंडियन लीड स्टोरेज बेची है, मेकर हैं जो उन्होंने राज फोटोस्टेट है, वो कह रहे हैं कि भाई मैंने अपनी खुद की लाइट बनाई है और निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने सब कुछ बनाई, उसके लिए आपको निश्चित रूप से बधाई हो। राहुल खंडेलवाल जी लिख रहे हैं कि 11 से 5 बजे तक टाइम होना चाहिए और निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग, जितना भी व्यापारी वर्ग है, यानी कि गिरधर तेजवानी जी ने भी इन सब चीजों का समर्थन किया। यदि 11 बजे से 5 बजे तक का समय हो तो 11 बजे तक के लिए और चीजों की छूट मिल जाए, 11 बजे बाद कुछ और चीजों की छूट मिल जाए, तो निश्चित रूप से भीड़ का रेशो है वो डिवाइडेशन की स्थिति के अंदर आएगा। राजवीर सॉरी सिंह साहब भी, कुलदीप जी भी यही कह रहे हैं कि जो है 11 बजे से 5 बजे तक का समय होना चाहिए। मनी जी कह रहे हैं कि थैंक फॉर ओपनिंग शॉप, दुकान खुल तो गई, उसके लिए कह रहे हैं कि निश्चित रूप से दुकान खुली है तो वो बहुत बड़ी बात है। थैंक फॉर स्वामी न्यूज, उन्होंने लगातार हमारे शो देखे हैं, तो जो चीज आ रही है तो निश्चित रूप से उन्होंने 11 से 5 के लिए मनी जी कह रहे हैं, परंतु 11 से 5 यदि होगा तो वो पॉसिबल होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रेन में अगर कहीं जाना हो तो कोविड की रिपोर्ट होनी चाहिए क्या? बिल्कुल काजल जी, यदि आप ट्रेन में जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं तो ये रूप से निश्चित रूप से मान लें कि आपको कोविड की टेस्ट होना जरूरी है। 72 घंटे का पहले का यदि आपके पास टेस्ट होगा तभी आप ट्रेन में चढ़ सकेंगे, और ट्रेन से जब चढ़ेंगे तो जब ट्रेन से उतरेंगे तो यदि आपका कोविड टेस्ट नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना कोरोना का टेस्ट कराने के बाद ही यहाँ से जाएं। ईमेल लाइव के चैनल बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक इंटरेस्टेड हो, निश्चित रूप से आपको संपर्क करेंगे मिश्रा जी। आपसे बिल्कुल यदि कोई विज्ञापन चलाना हो तो हमको बता दें, हम निश्चित रूप से विज्ञापन भी आपका चला के लोगों को जानकारी देंगे। जगदीश जी कह रहे हैं कि 10 बजे से 6 बजे तक का टाइम होना चाहिए। ओके, बिल्कुल निश्चित रूप से 10 से 5 और 10 से 6 करीबन करीबन सभी लोगों का जो सोच है कि 11 बजे से, क्योंकि बाजार जो अजमेर का बाजार है वो कहीं ना कहीं जो है, कुलदीप जी वापस 10 से 5 के लिए लिख रहे हैं। जगदीश अभिजनानी कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से अगर टाइम 8 बजे से 2 बजे तक कर दिया जाए तो सब व्यापारियों को, जनता को सुविधा हो जाएगी और निश्चित रूप से अल्टरनेट रेट के आधार पर भी बांटा जा सकता है। निश्चित रूप से इसके ऊपर भी सरकार सोच रही है अभिचंदानी जी, और निश्चित रूप से आपके पास तो सूत्र ज्यादा है, तो आपको सूत्रों ने आपको जानकारी बिल्कुल आपको दी होगी। ये बोल रहे हैं, कुलदीप जी कह रहे हैं कि 6 बजे ग्राहक आता है, 6:30 बजे बेचता है। 4 बजे ग्राहक आता है और 6:30 बजे बाजार रहता है। मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, राहुल जी खंडेलवाल कह रहे हैं, राइट, वो सही कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। एक हमारे विनोद जी हैं, वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में जैसे अगर 5 बजे तक का काम शनिवार और रविवार बंद भी रखें तो सहयोग करेंगे, जनता का सहयोग करना चाहिए, बिना काम के भीड़ या बाजार में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सरकारी कर्मचारियों के बारे में निश्चित रूप से ये बात आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमित जी कह रहे हैं गुड इवनिंग कर रहे हैं अमित जी। वो सलाह भी दे रहे हैं कि जो है 12 बजे से 5 बजे तक का समय रहेगा तो सही रहेगा। और अजीत जी कह रहे हैं कि पंगा पागल सरकार, वो क्या है कि निश्चित रूप से लोग कमेंट करने से पहले 10 चीजें सोचनी चाहिए उनको। अभी जून के महीने में अगर देश के आधार पर जैसे एक दिन सराफा बाजार खुले, एक दिन रेडीमेड की दुकान खुले, एक दिन कपड़े की दुकान खुले, एक दिन इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खुले, एक दिन जूते की दुकान खुले, दुकानें खुलेंगी तो जनता को, व्यापारियों को, प्रशासन को, तीनों को सुविधा की। जगदीश जी आपकी बात हमने ये पहुंचाई थी पहले सरकार को, पर सरकार के अंदर इस चीज में ये महसूस हुआ कि इतना बड़ा फिर बड़ा सरकारी महकमा भी चाहिए होगा। अभी तक ज्यादा सरकारी महकमा नहीं है क्योंकि वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, आपका कोरोना के टेस्ट का भी काम कर रहा है, गांव के अंदर भी कोरोना फैला हुआ है, तो सरकारी कर्मचारी वहां गए हुए हैं। तो एलआईसी के कर्मचारियों को यदि बाजार की जांच के लिए लगाया जाए तो निश्चित रूप से इन सब चीजों के ऊपर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। राजपूत जी कह रहे हैं कमल प्रकाश जी, जी बोले। कमल प्रकाश जी, मैं यहाँ पर मैं एक बात संदर्भ कहना चाहूंगा
कि अगर राज्य प्रशासन और राज्य सरकार इस चीज पे भी ध्यान दे। आवाज आ रही है? हाँ आ रही बिल्कुल। है, बिल्कुल आ रही है। इस चीज पे भी ध्यान दे कि निजी वाहन जो चार चौपहिया वाहन है, यदि उन्हें भीड़ भाड़ वाले एरिया के अंदर उनको थोड़े समय के लिए रूट डाइवर्जन कर दिया जाए, या भीड़ बिल्कुल भाड़ सही। वाले बाजारों के अंदर अगर उनको रोक दिया जाए, तो जो भीड़ एक और साथ इकट्ठी होती है, जाम लगता है, उस समस्या के कारण जो कोरोना की गाइडलाइन का पालना नहीं होगी, उस पर भी फर्क पड़ सकता है। इस पे प्रशासन को निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि चार पहिया वाहन जो है वो भीड़ वाले बाजार के अंदर ना आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही करें। एक हमारे राजपूत जी कह रहे हैं कि वो प्रशासन से कह रहे हैं कि भाई 6 बजे वो खुद खरीदने के लिए आ सकते हैं हमारी दुकान के ऊपर, ऐसा उन्होंने ये व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने लिखा है। मीत गुप्ता जी कह रहे हैं कि यह बताओ कि रेस्टोरेंट में 6 बजे डिनर करना करना करने कौन जाता है? आता है, तो पाव भाजी गोलगप्पे सुबह 6 बजे 7 बजे 7 खाते बजे हैं क्या? बोलते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि जो ठेले हैं उसको सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक सुबह दिन भर की परमिशन है ठेले वालों को, तो निश्चित रूप से गोलगप्पे वगैरह बेच सकते हैं। परंतु आज कई जो व्यापारियों ने खोले थे उन लोगों को, उन सब चीजों को लिए निश्चित रूप से ठेलों को बंद करा दिया। कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप था, इसको लेकर कुछ प्रशासनिक समय 5 बजे होना चाहिए। निश्चित घनश्याम जी आपकी बात के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। रफीक जी कह रहे हैं कि 9 बजे से 5 बजे होना चाहिए। निश्चित रूप से रफीक जी आपका भी कहना है तो निश्चित रूप से किया जाएगा। संदीप जी कह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम से कुछ भी अशोक गहलोत जी चेंज करें या फालतू में बकवास चली। मैं आपको संदीप जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निश्चित रूप से स्वामी न्यूज ने जितनी भी आवाजें उठाई हैं उन सभी चीजों को निश्चित रूप से, मैं गहलोत जी की तो नहीं बोलता हूं, परंतु सरकार तक बात पहुंचती है। यदि सरकार की उस चीज को बात पहुंचती है तो सरकार के सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बैठते हैं और बातचीत करते हैं, तो निश्चित रूप से मीडिया की बात को सुना जाता है। चाहे वो मीडिया स्वामी न्यूज हो, चाहे कोई और पत्रकारिता हो, क्योंकि हम चौथा स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बात कहीं ना कहीं पहुंचती है। आपका कमेंट करना सिर्फ कमेंट करना नहीं होता है, निश्चित रूप से यदि अच्छी सलाह आप देंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात पहुंचेगी। और मॉनिटरिंग होती है सभी चैनलों की, सभी जितने भी चैनल चल रहे हैं उनकी और सारे अखबारों की मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। कमल जी कह रहे हैं कि सर टाइम बढ़ जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से जो अगला मंगलवार है उससे समय बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अर्ली मॉर्निंग शॉप पर कोई नहीं आता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सुबह कोई नहीं आता है। यहाँ तक कि मैंने तो आज सुबह 6 बजे जब मैं खुद भ्रमण करने गया तो मैंने देखा कि जो दुकानदार हैं वही 8 साढ़े 8 बजे तक आए थे। वही सुबह 6 बजे, मैं इक्के दुक्के दुकानों की तो बात नहीं करता हूँ, परंतु ज्यादातर दुकानें जो हैं वो निश्चित रूप से धार्मिक स्थल कब खुलेंगे, धार्मिक स्थल के लिए जो सरकार ने जो गाइडलाइन तय करी है, वो सरकार ने जो गाइडलाइन तय करी है, वो सरकार ने गाइडलाइन तय करी है 30 तारीख के बाद। 30 तारीख को तक तो नहीं खुलनी है, निश्चित रूप के बाद ही खुलेगी। परंतु सरकार यदि कोई संशोधन कर देती है और यदि इस बीमारी की ये जो अभी खुला है और सब चीजों में कुछ रियायतें मिल जाती है, कुछ आसानी मिल जाती है, और अगले हफ्ते यदि बाजार पूरा खुल जाए तो हो सकती है सरकार सब चीजों के ऊपर निश्चित रूप से कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है। सर 6 बजे दुकान, डेयरी, किराना 11 बजे से 5, बिल्कुल सही है आपका। जो लक्ष्मण जी आपका जो सलाह है बिल्कुल निश्चित हो, हम भी इसी चीज के लिए हैं। फ्राइडे टू मंडे वीकेंड लॉकडाउन लगेगा, निश्चित तो अभी तो लगा हुआ है, इस सप्ताह तो है, अगले हफ्ते के लिए क्या स्थिति आती है निश्चित रूप से वो सारे केसेस के बाद ही इन सब चीजों की जानकारी आएगी। और कमल प्रकाश जी, जी बोले। कमल प्रकाश जी, एक बात को ये क्लियर करे जनता को भी, जो जनता में एक प्रश्न मेरे हिसाब से उठता है। जहां तक मेरा मानना है, कलेक्टर साहब का जो मैंने इंटरव्यू पढ़ा सुना, 12 बजे बाद में निजी वाहन चाहे स्कूटर भी हो, 12 बजे बाद में निजी वाहन अलाउ नहीं है। दोपहर को 12 बजे बाद में निजी वाहन सड़क पे चलना अलाउ नहीं है बिना परमिशन के। जो अनुमति है उसके अलावा कोई भी व्यक्ति खाने के लिए ठेले पे, आप जैसे कह रहे थे कि रेहड़ी वाले खाने वाले खुले हैं, तो मेरा जो जानकारी के अंदर है वो 12 बजे बाद में कोई भी व्यक्तिगत बिना किसी आवश्यक काम के अपने स्कूटर पे बाहर नहीं निकल सकता। शायद इस बारे में आप क्लियर करें कि क्या स्थिति है। मुझे एक चीज बताओ दिनेश जी, ठेले का मतलब क्या होता है? ठेले का मतलब तो होता है कि वो राउंड लेके पूरे शहर में पहुंचे। आपके घर बाहर ठेले पे पानी पतासा मिलेगा, आपके बाहर कचौड़ी से बेचने वाला आएगा, हाँ, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं वहां मना निजी वाहन, नहीं निजी वाहन निजी मेरे वाहन में की बताया गया कि निजी वाहन। बात निजी वाहन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जो ठेले, जो ऑटो रिक्शा,
जो कहीं ना कहीं इन सब जी चीजों, साइकिल रिक्शा, जो भी चीज कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट जी वाला भी यदि रेस्टोरेंट खोलकर अपने ठेले पे यदि जी अपना रेस्टोरेंट लेके आ जाता है, तो गली गली जाके जी रेस्टोरेंट में सामान बेच सकता है, उसको शाम को 5 बजे तक की जी परमिशन है, ऐसा मैं सरकार ने बस बोला यही है। जानना चाह रहा था। आप भी सोने जी चांदी की दुकान, अपनी सोने चांदी का सामान लेकर, आभूषण लेकर जी यदि ठेले पे शहर में निकलना चाहते हैं, तो आपको भी जी परमिशन है। ये कपड़े जी का व्यापारी के लिए भी है। यदि कपड़े का व्यापारी यदि ठेले के ऊपर जाना चाहता है, तो वो ठेले का जी व्यापारी भी उन सब चीजों के लिए जा सकता है। एक इस विशेष जी रूप से इन सब चीजों का प्रावधान रखा गया है। जी दिनेश जी का जी इंटरनेट वीक हो गया है, वो शायद वापस हमारे साथ जुड़ेंगे। निश्चित रूप से धार्मिक स्थल के बारे में लिख रहे हैं कि निश्चित रूप से सरकार को सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हमारे एक दर्शक और हैं, सॉरी ये क्या हुआ, हाँ, गवर्नमेंट से 3 बजे तक खुले तो कंप्लीट थी कर्फ्यू, जीरो मोबिलिटी। तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हरवानी जी कह रहे हैं कि लास्ट 8 बजे से 3 बजे तक होना चाहिए। निश्चित रूप से आपकी बात भी निश्चित रूप से आपकी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सुनील जैन जी कह रहे हैं कि कुछ भी हो, अनलॉक कीप सेफ सिक्योर्ड नेसेसरी एंड डोंट मूव आउट यू अनलेस नेसेसरी। बिल्कुल सही है, आपको बहुत जरूरी है तभी घर से निकलना चाहिए, हर किसी को नहीं निकलना चाहिए। वो कह रहे हैं, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि 6 बजे से 11 बजे तक ही है। बिल्कुल 6 बजे से 11 बजे तक का ही समय है, 9 बजे से 5 बजे तक होना चाहिए। प्रकाश जी कह रहे हैं 8 तारीख तक धैर्य रखें, उम्मीद है 8 तारीख को सरकार अनलॉक कुछ और राहत देगी। बिल्कुल निश्चित रूप से अनलॉक यदि केसेस नहीं बढ़े तो निश्चित रूप से इसके ऊपर राहत देने वाली है। सरकार कुछ अच्छे काम कर रही है, बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार पूरे अच्छे काम कर रही है। और प्रेमचंद जी कह रहे हैं सरकार बहुत फीडबैक आधार पर फैसले लेती है। बिल्कुल प्रेम पीर जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सारे फीडबैक लिए जाते हैं 8 जून को क्या कंप्लीट अनलॉक होगा क्या, और या होगा क्या, निश्चित रूप से जैसा भी होगा निश्चित रूप से इसके बारे में बताया जाएगा। जगदीश अभिचंदन लिख रहे हैं कौन प्रकाश जी बीमा कंपनी के सर्विस में आती है और हर रोज 10 बजे से 4 बजे तक ऑफिस खोलकर बैठते हैं, अगर आप कहेंगे तो वहां भी ड्यूटी कर लेंगे। जगदीश अभिचंदानी जी, यदि आपके ऑफिस के अंदर 100% लोग आ रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार को इस बारे में जानकारी पहुंचनी चाहिए। परंतु यदि 100% नहीं आ रहे, जो घर बैठे सर्विस कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से इस कार्य के अंदर लगना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही। जग, जग, हमारे मित्र हैं इसलिए हम उनसे मजाक कर रहे हैं, नहीं तो हर किसी से ये बात करने की स्थिति नहीं है। जगदीश सिंह जी रावत करें कि अभी तो राजस्थान में लॉकडाउन लगा था, सही लगा है, बीमारियां बहुत कम हुई है। बिल्कुल निश्चित रूप से इससे की वजह से बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। अरविंद खरे जी हैं, वो कह रहे हैं कि आपके विचार विमर्श निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। पिंटू जी कह रहे हैं कि 6 बजे हमारी नींद ही नहीं खुलती है तो ग्राहक की कैसे खुलेगी ये बात। जतिन शर्मा जी कह रहे हैं कोविड की टेस्टिंग कम करने के क्या कोविड कम होगा? ऐसा हो रहा है कि कुछ मंथ से लॉकडाउन लगना पड़ेगा, ऐसा निश्चित रूप से ये बात आ सकती है। जतिन जी आपकी बात पे भी दम है। एक कह रहे हैं कि लाइट का बिल माफ करने जब जब तक हालत नहीं होती गहलोत जी से पहुंचना चाहिए। निश्चित रूप से आपकी बात का हम भी समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से बिजली के जो बिल हैं और पानी के जो बिल हैं उसको माफ करना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। अमित जी कह रहे हैं कि शादियों से जुड़े व्यापार वाले क्या करें? ये बिल्कुल अमित जी बहुत ही आपने दर्द भरी बात कही है। निश्चित रूप से जो टेंट का व्यवसाय करने वाले हैं, जो लाइटिंग का व्यवसाय करने वाले हैं, जो घोड़ी का काम करते हैं, जो बैंड चलाते हैं, जो कैटरिंग करते हैं, और ऐसे इवेंट कंपनियां हैं जो बहुत सारी चीजों को काम करती हैं, उन व्यवसाय की स्थिति निश्चित रूप से खराब हो गई है। क्योंकि 30 तारीख तक तो 100% है कि शादियां नहीं होंगी, और 30 तारीख के बाद में नवंबर तक शादी के तालक नहीं है, इसलिए नवंबर तक शादियां नहीं होगी। और नवंबर तक भी यदि कोई भगवान बचाए इन सब चीजों को, मैं तो कान पकड़ के बोलता हूँ कि निश्चित रूप से यदि कहीं तीसरी लहर वहर का कोई चक्कर हो गया तो निश्चित रूप से और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अशोक जी कह रहे हैं कि 12 बजे से 3 बजे का टाइम होना चाहिए और शाम को 7 बजे या 7 बजे से 12 बजे तक का होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे 2 दर्शक और उनसे कमेंट ले लेते हैं। अभी ऐसा है कि लाइट के बिल माफ किया जा या हमारी गहलोत, ऐसा गुजारिश है इस बात को निश्चित रूप से ध्यान दिया जाए। आपकी बात को बिल्कुल निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि लोग समझेंगे कि करना चाहिए।
क्या बोलते हैं गिरधर भाई साहब, इतने कमेंट्स आपने देखे जो अलग अलग तरीके की वैरायटी की अलग अलग लोगों का जो कहना है, इन सब चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? जी गिरधर भाई साहब। जी, सारे कमेंट अपनी जगह, काफी जो कमेंट है वो तो इसी बात से सहमति जता रहे हैं। थोड़ा फर्क हो सकता है उसमें टाइमिंग को लेकर के, लेकिन आमतौर पे यही है कि वर्तमान जो समय है उसको लेकर के संतुष्टि लोगों में नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। मैं एक हमारे जो श्रोता हैं उनके कमेंट पे थोड़ा गौर करना चाहिए हमें। देखिए, असल में तो जो अमर्यादित टिप्पणी है, कायदे से तो उसको जवाब ही नहीं देना चाहिए, कॉग्निजेंस ही नहीं लेना चाहिए, है ना? नहीं, वो कह रहे हैं कि फालतू की बहस। सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए प्लीज। मैंने उनको इसलिए जवाब दिया है, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ उनको, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, वो उनका टिप्पणी सार्वजनिक हो गई, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी थी, उन्होंने फेसबुक लाइव पे सार्वजनिक टिप्पणी करी। मैं बहुत ठंडे दिमाग से बात कह रहा हूँ। हम लोग अपना धर्म निभाते हैं, हम लोग अशोक गहलोत नहीं है, हम सरकार नहीं है, ये हमको भी पता है। हम मीडिया वाले हैं, सरकार की बात आम लोगों तक पहुंचाते हैं, आम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं। हमारी ड्यूटी, धर्म, काम धंधा यही है। हमारा जो धंधा है ना, जैसे कोई दुकानदार दुकान चलाता है, ऐसे हम दुकान ये वाली चलाते हैं जिसको आप फालतू की बहस कह रहे हैं। एक बात। दूसरा, आपका जो स्टेटमेंट है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कह रहे हो गहलोत सरकार करने वाली कुछ नहीं है। इसका मतलब या तो आप ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार बहरी है, और या फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारी आवाज में दम नहीं है और हम फालतू बहस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक बात कर रहा हूँ। ऐसे जो दर्शक हैं उनके टिप्पणी से भी हमें चीजें प्रेरणा मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन एक तो थोड़ा मर्यादा रहनी चाहिए, और दूसरा ये है कि हम अपना धर्म निभा रहे हैं। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो हमसे बंधी हुई नहीं है। हम बाध्य नहीं है कि हम जो उनको राय देंगे या पब्लिक की जो फीडिंग उन तक पहुंचाएंगे उसको माने ही माने। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम अपना धर्म निभा रहे हैं। मैं इतनी बात कहना चाह रहा था उस टिप्पणी को लेकर के। दूसरा ये है कि ये तो बिल्कुल अभी जो सारी टिप्पणियां सामने आई हैं उसमें दिनेश जी ने भी 2-3 चीजें अच्छी बात बताई है। तो ये मोटे तौर पे तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, और जो है स्थितियां सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा, मतलब यकायक होना भी नहीं है। और कल भी हम इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे थे और मीडिया में भी इसी बात की का जिक्र था कि ये जो अभी अचानक खुलेगा और वो सीमित समय के लिए जो खुलने वाला है उसकी वजह से भीड़ टूटेगी। इस बात की आशंका पहले भी थी, और इसीलिए ही सरकार ने और जिला प्रशासन ने अधिकारियों को नियुक्त किया इलाके वाइज, ताकि वो वहां पे स्थितियों पे कंट्रोल करें। तो भीड़ तो उम्मीद थी, उसका कोई उपाय नहीं था भीड़ पड़ने का, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मेरा तो ये मानना है उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हर आदमी की अपनी पैनिक है, उसको किसी को सामान लेना जाएगा। तो कुल मिला के इस बात की संभावना थी, और मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन और उसके अधिकारियों ने आज जिस तरह से स्थिति को जहां जहां उनको जरूरत पड़ी वहां उन्होंने कंट्रोल किया। उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को मैनेज किया, और पुलिस भी सख्त थी, बाकायदा सख्त थी। पुलिस ने उन लोगों के चालान भी किए जो वाकई आवारा थे या फालतू बिना किसी काम से आए थे। अच्छा, उसका कारण यह है कि पुलिस की एक क्वालिटी है, उसको सामने व्यक्ति दिखाई देते ही वो चेहरे से पकड़ लेते हैं कि ये आदमी किस तरह का है, और इसीलिए वो सीधा उसी को पकड़ते हैं। हालांकि हेलमेट जिनको नहीं है उनको चालान तो होना ही है, लेकिन मोटे तौर पे पुलिस की नजर बहुत पैनी होती है। और दूसरा, जब भी व्यक्ति बहाना बनाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बाहर आने का बहाना बताता है, और तो बहाना बताते समय उसकी आवाज में जो कमजोरी होती है उसको पुलिस पकड़ लेती है और फिर अल्टीमेटली वो कार्रवाई करती है। तो पुलिस की सख्ती भी जरूरी है, लेकिन वो एक सीमा तक होना चाहिए, मतलब वो एक कोऑपरेटिव की तरह होना चाहिए। मेरे ख्याल में एक बात आती है, कमल प्रकाश जी, कभी कभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि जिस तरह से मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, है ना, बीएसएफ होती है, उसी तरह से पुलिस में भी 2 तरह की पुलिस होनी चाहिए। एक पुलिस तो वो जो अपराधियों को हैंडल करती हो, तो उसका अलग स्टाइल का सख्ती होती है, उसमें उसकी नेचर में भी आ जाती है। और एक वो पुलिस का हिस्सा होना चाहिए जो आम आदमी से सीधा संपर्क में आती है। तो ये 2 कैटेगरी की यदि पुलिस हो जाएंगी तो मतलब ये ख्याल है मेरा, हालांकि इस पे कोई अमल होने की कोई संभावना मुझे तो लगती नहीं है, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए ताकि क्या है, आम आदमी के अंदर विश्वास जागे। आदमी सामने वाले पुलिस देखते ही उसके अंदर एक विश्वास जागना चाहिए कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा सहयोग करेगा।
लेकिन है स्थिति विपरीत। पुलिस की वर्दी जैसे आदमी देखता है तो एक बार तो घबरा जाता है। तो इस जो मानसिकता को बदलने के लिए सरकार को दो कैटेगरीज रखनी चाहिए। एक तो वो जो सख्ती से पेश आए अपराधियों के साथ में, और आम जनता के साथ में मतलब सहृदयता पूर्वक सिंपैथेटिकली बात करें। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से दर्शकों, आज आपके लिए एक बड़ी सूचना ये है, जो अजमेर के अंदर कोरोना जो पॉजिटिव हैं वो कल 35 निकले थे, आज 34 निकले। एक की संख्या कल के अंदर घटी है, परंतु पिछले दिनों के अंदर ये संख्या बढ़ी है। ये भी हम लोगों को सबको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और जो आज निश्चित रूप से आज जो जिस तरीके लोग रहे हैं, जिस तरीके सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का जिस तरीके, क्योंकि जो मजबूरियां हैं, जो सारे सिस्टम है, उन सिस्टम से बाहर निश्चित रूप से कोई भी नहीं जा सकता है। ये बिल्कुल बड़ी चीज है। परंतु सबसे बड़ी चीज, एक राहत बड़ी जो खबर ये भी है कि निश्चित रूप से जो जिला मुख्यालय के अंदर जो जिला मुख्यालय हैं, उनमें 435 बेड जो हैं वो इस समय मरीजों के लिए खाली हैं। मतलब जो ऑक्सीजन से संबंधित ऑक्सीजन वाले जो बेड हैं, जिनकी बहुत दिनों मारामारी थी, उन मारामारी के ऊपर से निश्चित रूप से ये निश्चित रूप से एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर भी है और निश्चित रूप से जानकारी भी है, जो लोगों के लिए जरूरी भी है। एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं, सॉरी मुझे लाइट, हाँ एक मिनट, ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता क्यों वो चला गया एक्चुअल में। नमस्ते सर, आज अनलॉक हुआ अजमेर में, मगर सभी बड़ी जो लापरवाही देखने को मिली और सब लोग अधिक संख्या में थे। देखिए दो चीजों के पक्ष हैं इन सब चीजों के अंदर। एक पक्ष है कि जिसमें ज्यादा भीड़ हुई थी, ये भी बात बिल्कुल सही है, परंतु समय की निश्चित रूप से समय कम था। अब आदमी भी करे तो करे क्या, उसके साथ भी मजबूरी थी कि निश्चित रूप से समय कम, समय के अंदर आदमी को निकलना है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चीज है। वास्तविकता ये है कि कठोर लॉकडाउन मात्र एक छलावा है, विभिन्न वर्गों को छूट दे रहे, बंद करके रात्रि का अनुभव करना है, आंख खोलेंगे वापस उत्साह तो कोविड को पाएंगे। निश्चित रूप से हमको भी, हम स्वामी न्यूज निश्चित रूप से इन सब चीजों को लगातार लोगों को बताता आ रहा है। बाजार की हालत मधुमती है, छत्ते की तरह हो गई है, छत्ता हो लेकिन शहद नहीं है। ये बात गिरधर रहता। जो सबसे बड़ी चीज, मेरे जो आज कई व्यापारियों से बातचीत हुई, उन व्यापारियों का कहना था कि हमने दुकान खोली तो है, परंतु दुकान खोलने के बाद हमने बोनी नहीं करी। हमने मतलब हमारे पास किसी तरीके का कोई कस्टमर नहीं आया। कई तरीके के व्यापार थे, तो जो बहुत इमरजेंसी थे उन सब चीजों के ऊपर उन्होंने, हमने दुकान खोली, झाड़ू पोछा किया, परंतु हमारे पास एक ग्राहक नहीं आया। मतलब कि आज हमने नौकर को भी बुलाया, हमने लाइट भी जलाई, सब कुछ किया, परंतु किसी भी तरीके का ग्राहक नहीं आया। ये भी एक्चुअल में एक अपने आप निश्चित रूप से ये एक बड़ी चीज है, जो अभी इसके ऊपर हम निश्चित रूप से बातचीत करेंगे। स्वामी न्यूज की सारी टीम सेवा का काम कर रही है, निश्चित रूप से हम निश्चित रूप से सभी लोग जो है निश्चित रूप से कर रहे हैं। हमारे अभिजन रानी जी वापस कमेंट लेके आ गए। आप ये मान के चलिए कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वे बेसब्री से कोविड को इंतजार कर रहा है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए, सरकार की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालना करनी चाहिए, ताकि कहीं मार्केट खुलवाने के चक्कर में फिर कोरोना की चपेट में ना आ जाए। केंद्र सरकार सीबीएसई की परीक्षाएं जो हैं उसको कैंसिल करिए, ये एक अपने आप में एक उदाहरण है। और निश्चित नमस्कार गुरुदेव, धीरज जी वो गिरधर साहब आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपके शिष्य हैं वो गुरुदेव नमस्कार कर रहे हैं। पड़ेगा वक्त के साथ गुजर जाएगा, निश्चित रूप से समय जो है वो निश्चित रूप से गुजर जाएगा। 11 बजे से 5 बजे तक खुलना चाहिए, 11 बजे पहले किराना की दुकानें खुले, बाकी टाइम के अंदर खुले। गिरधर साहब जी, आवाज बंद, आवाज 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 जी जी। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसा ए फॉर अजमेर का जो अपना वो स्लोगन कहते हैं, तो ये बात सही है कि अजमेर के लोग वाकई शिक्षित हैं। और ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि फेसबुक लाइव जैसा जो लेटेस्ट टेक्निक आई है सोशल मीडिया में, उसमें भी हिस्सेदारी लोगों की है। मतलब हम तो खैर क्योंकि पहले से एडवांस हैं, इस पे चल रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक भी ऐसे कार्यक्रमों को देखती है, टाइम निकालती है और साथ ही साथ उस पर विचार करती है, उनकी सारी बातों को सुनती है, उसके अलावा कमेंट भी करती है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मतलब ये असल में जागरूकता का परिणाम है। लोगों जो मतलब सोशल साइट्स पे जिस तरह से जागरूकता आई है, उसी का परिणाम है। कि नहीं तो पहले क्या होता था कि अखबार में दूसरे दिन खबर छपती थी कि नया बाजार में कल क्या हुआ था, लेकिन ये सोशल मीडिया का ही कमाल है कि हमको चीजें हाथों हाथ मिलती हैं।
आप देखो लाइव में हाथों हाथ मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है, स्वामी न्यूज ने लगातार दिखाया, और उसके अलावा उसकी समीक्षा भी हम कर रहे हैं। जबकि प्रिंट मीडिया की अपनी मजबूरी है, वो तो निश्चित रूप सारे दिन का कवरेज करेंगे और रात को छपेगा अखबार तो सुबह आएगा। तो अच्छी बात है कि लोग जो है इस पे कमेंट्स भी कर रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हमारे लिए अभी एक जरूर बात आई थी वो सीबीएसई वाली, वो भी एक नई जानकारी हालांकि लोगों के जानकारी में आ चुकी है, और शायद राजस्थान के मामले में भी जो है आज ही शायद फैसला होने की बात आ रही है। और हालांकि पहले जो शिक्षा मंत्री हैं वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे, तो हो सकता है उनका अधिकारियों से फीडबैक इसी तरह का रहा होगा कि हम एग्जाम को कैंसिल नहीं करेंगे। वो उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, लेकिन जैसा जानकारी में आया है कि कांग्रेस हाईकमान से जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस तरह का कुछ, क्योंकि सीबीएसई के लिए वहां दबाव बनाया था, तो उससे ऐसा लग रहा है कि अब शिक्षा मंत्री को संभवतः हमारे शिक्षा विभाग को उनको उनका जो स्टेटमेंट है उसको गौर करते हुए शायद ये विचार करना पड़ जाए कि परीक्षा, हालांकि निर्णय तो खैर आज ही होना है, अभी हो सकता है कि निर्णय हो चुका होगा हमारी बातचीत के दरमियान या अभी कुछ देर बाद हो जाएगा। तो लेकिन यह है कि निर्णय भले कितना भी कठोर हो, लेकिन वो कारण सिर्फ यही है कि जब जिंदगी नहीं रहेगी तो आप पढ़ाओगे क्या, कैरियर क्या बनाओगे। पहले जिंदगी बचाना जरूरी है, और उम्र में 1-2 साल में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है आदमी को। आदमी की उम्र का क्या पता है, कोई आदमी 25 साल जी रहा है, कोई 40 साल जी रहा है, कोई 80 साल जी रहा है, कुछ पता नहीं है। उसमें यदि 1-2 साल खराब हो गए तो क्या हो गया, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम अपने बच्चों की जिंदगी जो है वो किसी बीमारी या महामारी की चपेट में नहीं आने देना चाहते। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जो आपने सीबीएसई की बात छेड़ी है, क्योंकि आज हमारा विषय नहीं था, परंतु मैं निश्चित रूप से, क्योंकि ये लाइव के माध्यम से बात चल रही है, जो आपको बिल्कुल एक ताज़ा इन्फॉर्मेशन में आपको जानकारी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो 12वीं बोर्ड के जो एग्जाम है उसके अंदर एक फार्मूला बना है, उसमें सीबीएसई में फोकस जो करे, स्टूडेंट एग्जाम का ऑप्शन भी उसको देंगे। मतलब जो है, यदि वो एग्जाम देना चाहता है तो निश्चित रूप उसको लगता है भाई मेरा रिजल्ट कम है, तो 4 फार्मूलों के ऊपर विचार चल रहा है अभी इस समय। एक तो ये कि भाई छात्रों का जो रिजल्ट है उसके मूल्यांकन के आधार पर 3 साल की जो परफॉर्मेंस के आधार है उसके आधार पर 9वीं 10वीं और 11वीं के एग्जाम जो रिजल्ट है उसके अनुसार भी उसको दिया जा सकता है। 10वीं बोर्ड और 12वीं के जो इंटरनल असेसमेंट के जो हुए उनके ऊपर भी विचार किया जा रहा है, और 11वीं में 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर भी रिजल्ट तैयार करने के ऊपर प्लानिंग की जा रही है। और 10वीं की तरह यदि 12वीं के भी यदि कोई क्राइटेरिया तैयार होता है तो स्टूडेंट इंटरनल एग्जाम के हिसाब से एग्जाम देने का मौका यदि उसको दिया जाएगा। हालांकि कोरोना के बने हालातों को देखते हुए उसका इंतजार करना पड़ सकता है, उसका एकदम रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब उसको एक इंटरनल एग्जाम के हिसाब से चांस भी ज्यादा मिल सकता है, 10वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर भी हो सकता है। और जो पिछली बार जो फॉर्मूला नहीं लागू हुआ था उन सब चीजों के ऊपर भी निश्चित रूप से सरकार सोच रही है। एक ये बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी, जानने के लिए जरूरी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है, मतलब 12th क्लास के अंदर ऐसा नहीं है। क्योंकि बात बेसिकली आपने बोर्ड राजस्थान की बात करी, मैंने सीबीएसई बोर्ड की बात करी, क्योंकि अभी सीबीएसई बोर्ड ने भी कल जब अपन लाइव में बैठे थे उस समय तक सरकार ने सिर्फ यह निर्णय किया था कि 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे, परंतु उन्होंने किस आधार पे उनको बच्चों को प्रमोट किया जाएगा इसके बारे में हम जिस समय आपसे बातचीत कर रहे हैं इस समय तक भी उन्होंने इस चीज पे निर्णय नहीं कर पाई है। की बोर्ड इन सब चीजों के लिए निर्णय करने के लिए हो जाती है और निर्णय कर लेती है, तो निश्चित रूप से जो अदर गवर्नमेंट अदर जो स्टेट बोर्ड है, जैसे राजस्थान का बोर्ड है, इसी तरीके से अदर जो बोर्ड है उन बोर्डों के हिसाब से भी इन सब चीजों के ऊपर निश्चित रूप से कोई बदलाव किए जा सकते हैं। और ये बात व्यवहारिकता के अंदर दिखती भी। जी गिरधर साहब, इसके बारे में उसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे। पहले जो हमने बोर्ड के अंदर जो ऑप्शन दिए इसके बारे में एक बार आप अपने इस पे। बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात आपने जानकारी में लाए हैं, मुझे नहीं पता उसका वास्तव में डिटेल क्या है, लेकिन देखो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आदमी की जो इंटेलिजेंसी है वो मोटे तौर पे उसके अब तक के जिसने जो एग्जाम दिए हैं उसने उससे मोटे तौर पे लगती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि खास करके जो बच्चे वैसे डल रहते हैं या उतनी मेहनत नहीं करते हैं, वो 10th और 12th में विशेष मेहनत करते हैं, और विशेष इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो भय होता है बहुत ज्यादा क्लियर होने का, दूसरा ये होता है कि उसको परसेंटेज लाके अपने आगे का रास्ता कैरियर उसको ढूंढना होता है, इसीलिए बच्चा 10th में 12th में अतिरिक्त मेहनत करके ज्यादा परसेंटेज लेके आता है। अब जबकि परीक्षाएं यदि परीक्षा रद्द होती है
तो ऐसी स्थिति में उसका जो असेसमेंट है वो उसकी अब तक की जो योग्यता है, अब तक के जो उसके परसेंटेज है, उसके आधार पे होगा। तो वो उन लोगों के साथ इनजस्टिस हो सकता है जो आगे मतलब मेरिट में आना चाहते हैं। मान लो अच्छे, बहुत अच्छे 80% 90% लाना चाहते हैं जो बच्चे, संभवतः उन लोगों को ख्याल में रखते हुए, क्योंकि 12वीं के बाद से ही 12वीं एक ऐसा एग्जाम है जिसके बाद में कैरियर के रास्ते सारे खुल जाते हैं वहां से, वो एक ऐसा चौराहा है। तो मतलब उन लोगों के साथ अन्याय हो जाता कि यदि मान लो बाय द वे किसी बीमारी के कारण से, किसी और वजह से मान लो उसके परसेंटेज दूसरे टेंथ में वगैरह में कम रहे हों, तो उसको चांस है एक तरह से कि भाई वो चाहे तो एग्जाम दे। हालांकि वो तो बाद में तय होगा कि एग्जाम कब होंगे या उसके रिजल्ट कब आएंगे, लेकिन ये अच्छी बात है यदि ऐसा विचार हो रहा है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं और जिनको लगता है कि हम अच्छे मार्क्स और ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट से हो सकता है हमारा जो है नंबरिंग कम हो, तो उनको चांस मिलना चाहिए। अच्छा विचार है। अब इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे वो तो सरकार और बोर्ड ही बता सकते हैं। जी, इसी से जुड़ी हुई एक बात है, जो दर्शक ने कुछ कमेंट किए, मैं उसका कमेंट बाद में पढ़ूंगा, परंतु कहीं ना कहीं हम विषय से भटक जाएंगे क्योंकि कुछ कमेंट दूसरे तरीके के भी आए हुए हैं। तो इसलिए मैं एक बार मैं बता दूं कि जो बोर्ड के एग्जाम को जो लेकर फैसला जल्दी आने वाला है, अभी किसी तरीके का बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड ने किसी तरीके का फैसला नहीं किया है। 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम्स हैं, इसको गहलोत सरकार, जो गहलोत की जो कैबिनेट है, उसके अंदर मंथन जारी है। दोनों कक्षाओं के अंदर, दोनों कक्षाएं जो है, 12th के अंदर और 10th के अंदर 21.58 लाख जो है विद्यार्थी इसके अंदर बैठने वाले हैं। और इतने बड़े विद्यार्थी जो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर बात हो सकती है। जो बेसिकली जो 6 मई को जो परीक्षाएं होनी थी, जो 6 मई को जो होनी थी, पहले 14 मई को, 14 अप्रैल को थी होनी थी, वो स्थगित हो गई, फिर ये आगे चली गई। जो पिछली साल जो देरी हुई थी, उसमें बोर्ड में जो एग्जाम है उसको 3 लाख के जो विद्यार्थी फेल हो गए थे, उसको लेकर भी सरकार को निश्चित रूप से चिंता है। तो ये सॉरी एक जो ऐसी थी जो बात निश्चित रूप से दर्शकों के लिए थी जो जानकारी, क्योंकि इसी से संबंधित विषय चल रहा था। वैसे तो क्या है कि लॉकडाउन से जमीनी हकीकत के अंदर ये भी लॉकडाउन से संबंधित ही बात है, परंतु क्योंकि विद्यार्थी भी हमारे एक जीवन का पार्ट है और लॉकडाउन से संबंधित ही है, और उसकी जमीनी हकीकत के ऊपर हम लोग निश्चित रूप से बातचीत कर रहे हैं। तो ये थी बात थी जो एक दर्शकों के लिए जानने के लिए जरूरी उसमें उसमें एक बात और उसमें एक बात और भी थी। जो विकल्प थे ना, उसमें इस बात पर भी विचार हो रहा था कि पूरा एग्जाम रद्द करने के बजाय जो मूल विषय हैं, एक्चुअली विषय तो बहुत सारे रखते हैं आदमी के सर्वांगीण विकास के लिए, या उसके अंदर सब तरह का ज्ञान हो, उसके हिसाब से एग्जाम्स होते हैं। लेकिन जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं जैसे मैथमेटिक्स है या अंग्रेजी है या इस तरह के 2-3 सब्जेक्ट के एग्जाम लेने पर भी बात चल रही थी। विकल्प इस पे भी था, हो सकता है इस पर भी विचार होगा। जी, निश्चित रूप से एक राजू शर्मा जी लिख रहे हैं कि सर 2 जून के पर आज हम कई लोगों को 2 जून की रोटी के लिए 1 रुपया भी बोनी नहीं हुई। निश्चित रूप से राजू शर्मा जी, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से ये हमने अपना सब्जेक्ट दिया था, सब्जेक्ट 2 जून की रोटी के लिए सारा खेल है। निश्चित रूप से वो कहीं ग्राहक जैसा भी है, जिस तरीके का भी है, निश्चित रूप से ऐसा आप ही के साथ नहीं होगा राजू जी, पर धैर्य रखें, निश्चित रूप से अच्छे दिन आएंगे। ऐसा नहीं है कि दिन यहीं समाप्त हो गए। सर हम रोज टाइम पर देते हैं, समय भी देते हैं और नुकसान नहीं चाहते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से सुनीता, आप बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं। और हमारे एक दर्शक हैं, वो ले सर टाइम के हिसाब से आप प्रोग्राम रोज दिखाते हैं, आपने विचार भी देते हैं, कुछ टाइम हिसाब से मार्केट खुला तो थोड़ा ठीक होगा, बाकी जो चल रहा है वो निश्चित रूप से चलेगा ही। निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। अब हमारे जगदीश अभिचंदनी, ये बहुत बड़ा कमेंट है, हमारी शक्लें नहीं दिखेगी, उनका कमेंट ही दिखेगा जी। वो लिख रहे हैं कि ये कड़वा सच है कि पूरे परिदृश्य में सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाना है कि शिक्षा जगत 2 साल से सभी ठगे से महसूस कर रहे हैं। खासतौर पर जो पढ़ रहे हैं समझ में नहीं पा रहे हैं कि क्या पढ़ाई की जरूरत है नहीं है, अगर आवश्यकता सेवा क्यों नहीं आना गया है, अगर जरूरत नहीं है तो इतना महंगा सिस्टम क्यों खड़ा किया है। परीक्षा निरस्त करने का निर्णय वर्तमान परिस्थिति के अनुसार सही है। बच्चों का वैक्सीनेशन होने व महामारी समाप्त होने की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर ये परिवार 2 बच्चे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से ये आपको बात राजस्थान सरकार को भी समझानी पड़ेगी। पी साहब कह रहे हैं राजस्थान बोर्ड की परीक्षा के सरकार का निर्णय क्या हुआ, कैबिनेट की बैठक राजस्थान के कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखने के लेनी चाहिए। बिल्कुल आपका कहना भी, बिल्कुल हमने ये चीज बताई और गिरधर भाई साहब ने इस तरफ विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। सर रोज के लॉकडाउन लगेगा सभी व्यापारियों के लिए ज्यादा खराब हो जाएगी। निश्चित रूप से
गोविंद जी, ये बात हम लगातार ये चीज कहते आ रहे हैं कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। या तो हम अपनी जान बचा लें या हम आर्थिक स्थिति को देखते हैं, और दोनों ही स्थितियां हम लोगों के लिए विकट है। व्यापारी इस समय एक तरफ तो लॉकडाउन की बीमारी से डरा हुआ है, कि बीमारी लॉकडाउन से जितना नहीं डरा हुआ, वो ज्यादा अपनी बीमारी से डरा हुआ है, वो डरा हुआ है। और दूसरी तरफ ये है कि उसका व्यापार, यदि उसके पास पैसा नहीं आएगा तो किस तरीके से करेगा। ये भी गोविंद जी आपके माध्यम से हम दर्शकों तक बात पहुंचाते हैं। थोड़ा समय बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप सोनी जी, आपकी बात से हम बिल्कुल 100% सहमत हैं कि थोड़ा समय बढ़ना चाहिए। 8 के बाद कुछ और छूट मिल पाएगा निश्चित रूप से। गोलू जी, आप जैन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8 तारीख के बाद छूटें बढ़ेंगी, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु इन 4 दिनों के अंदर क्या स्थितियां आती हैं, क्या कोविड के जो हमारे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर संख्या यदि नहीं बढ़ी, तो ये बात मान के चलना कि आप जो कह रहे हैं ऐसा ही होगा, इसके कहीं विपरीत नहीं होगा। आपकी बात निश्चित रूप से सरकार इन सब चीजों के बारे में समझेगी। राजू शर्मा जी, जन है तो जहान है। निश्चित रूप से केसी शर्मा जी ऊपर लिख रहे हैं, जान है तो जहान है। बोनी नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं है, जान है फिर कमा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने चलते चलते हमारी बात को सुनते हुए कमेंट दे दिया। जी गिरधर भाई साहब। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से समय अवधि पूरी होने को आ गई है। समाप्ति की ओर है जी। ठीक है। बस मैं आखिर में संदेश तो मैं नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन संदेश जो आप इन दिनों दे रहे हैं इस कार्यक्रम के बाद में या उसके अलावा भी, वो संदेश मैं समझता हूँ यदि उस संदेश को हम अपना लें, मतलब आप संदेश दे रहे हैं वो ठीक है, मतलब वो आपका संदेश है, लेकिन यदि उसको हम वास्तव में अजमेर वासी अपना लें तो कोई आश्चर्य नहीं है कि हम हर फील्ड में आगे निकल सकते हैं। और हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। मुझे अच्छी तरह पता है इस शहर में ऐसे बहुत से रिटायर्ड अधिकारी बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान रिटायरमेंट के बाद में अजमेर में रह रहे हैं, विभिन्न कॉलोनियों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं आराम से। लेकिन यहाँ टैलेंट आज भी मौजूद है। वो टैलेंट यदि आप जो संदेश देते हैं उस तरह से यदि अपने आप को A4 अजमेर की तरह आगे लाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना क्या किसी भी तरह की महामारी हो, किसी भी तरह का संकट हो, उसको हम पार पा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी ही अजमेर के हालात सुधरेंगे और हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल पटरी पर आ जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत ही सही कहा आपने। और निश्चित रूप से जो दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि हमने स्वामी न्यूज के माध्यम से आज दिन भर हमने 3-4 लाइव अलग अलग दिखाए हैं, उनको सारी स्थितियां दिखाई हैं, जमीनी हकीकत के बारे में हमने दिखाया है। निश्चित रूप से हमारा मकसद हमको जमीनी हकीकत दिखाने का है, और उसी के ऊपर आज हमने शाम को जब लॉकडाउन के बाद ये चर्चा करने की बात आई, ये कहीं ना कहीं बात करने की बात आई, तो गिरधर साहब का भी कहना यही था कि कम दिन भर की जो स्थितियां हैं उन सब चीजों के ऊपर निश्चित रूप से लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं। उन लोगों के साथ में एक वाद विवाद करने, मतलब एक उनसे हमारा आदान प्रदान करने की स्थिति होती है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम कमेंट कोई भी छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, सभी कमेंट के माध्यम से हम लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज 2 जून है। 5 जून 2003 को स्वामी न्यूज चालू हुआ था और 18 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है 5 तारीख को। 5 तारीख को शाम को 5 बजे से रोजाना एक कार्यक्रम, हम स्पेशल कार्यक्रम चालू करेंगे जो 1 सप्ताह तक चलेगा। उस सप्ताह के अंदर हम अलग अलग कुछ काव्य गोष्ठियां भी करेंगे, कुछ म्यूजिकल प्रोग्राम भी करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को इस कोरोना की बात से कहीं ना कहीं बाहर निकलने की स्थिति है। हम निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी की भी बात करेंगे कि हमको कैसा स्मार्ट सिटी होना चाहिए, हम मेरा अजमेर कैसा हो, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि आपके कोई भी सुझाव हैं तो निश्चित रूप से जो नीचे नंबर दिया गया है 9829010448, इसके ऊपर मोबाइल को ऐसे आड़ा कर अपने सुझाव भेजें कि मेरा अजमेर कैसा हो, मैं अपने अजमेर कैसा चाहता हूं। और स्मार्ट सिटी जो बन रही है उसको एक तरफा नहीं, निश्चित रूप से 2 तरफा, आपकी क्या चाहत है, आपका सपनों का अजमेर कैसा हो। क्योंकि हमने तो डॉक्यूमेंट, जो विजन डॉक्यूमेंट 2050 बनाया था स्मार्ट सिटी की घोषणा के बाद, उसमें से कई सारी चीजें उस के अंदर ले ली गई, कुछ चीजें नहीं भी गई हैं, कुछ उसके ऊपर एक्सरसाइज चल रही हैं, कुछ ऐसी चीजें भी थी जिनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं था, उन सब चीजों को भी स्मार्ट सिटी के अंदर लिया गया है। और निश्चित रूप से स्वामी न्यूज इन सब चीजों, क्योंकि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन वो यही है, ए फॉर अजमेर, जैसा हम लोगों का मैसेज भी है, हम ए फॉर अजमेर। तो निश्चित रूप से हमारा दुर्भाग्य भी रहा कि हमारे को राजस्थान के अंदर विलीन कर दिया गया। तो निश्चित रूप से जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनकी भी जयंती सप्ताह के अंदर आने वाली है,
तो निश्चित रूप से उनके समय के अंदर जब दिल्ली भी एक राज्य हुआ करता था, अजमेर राजधानी हुआ करती थी, वो पूरा इतिहास गिरधर तेजवानी जी ने अपनी किताब अजमेर एट ए ग्लांस के अंदर लिखा है और हमने निश्चित रूप से उन सब चीजों से ज्ञानवर्धक रूप से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से जहां अजमेर एक राजधानी था, परंतु कहीं ना कहीं हम पीछे चले गए। क्यों चले गए? अब उन सब चीजों से रोने से तो कुछ होगा नहीं। निश्चित रूप से हमें आने वाले समय को देखना होगा, हमारे आने वाले भविष्य को देखना होगा, हमें उन युवाओं को आगे लाना होगा जो युवा हमारे इस शहर को, दर्द को आगे पहुंचा सकते हो। हमारे शहर का एक दुर्भाग्य भी रहा है कि हमारे शहर के बच्चे पलायन कर बाहर चले जाते हैं। हम उनको कैसे अजमेर में रोक सकते हैं? हम यदि इंडस्ट्री के लेवल पे अजमेर को इंडस्ट्री के लेवल पे लाना चाहते हैं, तो हम कैसे हम इंडस्ट्रीज के अंदर हम अजमेर को इंडस्ट्री के रूप में आगे ला सकते हैं? ये कई सारे ऐसे चीजें जो मेरे मन में आती हैं, निश्चित रूप से आपके भी मन में आती होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी बात को नहीं दिखाया जाए, आपकी बात को भी दिखाया जाएगा और निश्चित रूप से उनको अमल कराने के लिए हम जी तोड़ कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे ही सपनों का अजमेर नहीं होना चाहिए, हम सबके सपनों का अजमेर होना चाहिए। निश्चित रूप से इस शहर में हम रहते हैं, एक स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, इतना सौंदर्य और इतना अच्छा माहौल मैं नहीं समझता हूँ कि देश के अंदर इतना अच्छा माहौल कहीं पर भी होगा जितना अच्छा माहौल मैंने अजमेर के अंदर दिया है। मैंने अजमेर की धरती को प्यार किया है, निश्चित रूप से आप भी अजमेर को बहुत प्यार करते होंगे, ऐसा है मेरा मानना है। मैंने बात कुछ कह दी है और उसके बाद कुछ आप कहना चाहते हो कह दे, परंतु क्या हो गया, बात करते करते कमेंट बहुत सारे आ गए, तो उनको एक बार लोगों के सामने डिस्प्ले कर देते हैं। जी, उसके बाद मैं आपकी बात निश्चित रूप से लूंगा ही लूंगा, क्योंकि आपने निश्चित रूप से आपके मन में भी बातें बहुत सारी आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं गोलू जी, स्वामी न्यूज को अग्रिम बधाई दे रहे हैं। आपको चैनल के माध्यम से जानकारियां मिलती है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, कांग्रेस सर, थैंक यू वेरी मच। और निश्चित अजमेर अमर था, अजमेर अमर रहेगा। निश्चित अजमेरू है, अजमेरू था और निश्चित रूप से अमर रहने वाला अजमेरू रहेगा। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जो कोरोना के बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये चैनल वेरी गुड, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रूपकला सैलून की ओर से स्वामी न्यूज को शुभकामनाएं। वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से हम तो मेरा अजमेर सबसे प्यारा अजमेर, निश्चित रूप से गोलू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चाट पकौड़ी की बात भी रखी थी, समोसे कचौड़ी की दुकान मैंने सिर्फ डिस्प्ले कर दी। चाट पकौड़ी निश्चित रूप से अजमेर का एक स्वाद है। निश्चित रूप से समोसे कचौड़ी यदि आदमी नहीं खाएगा तो निश्चित रूप से शहर के अंदर नहीं रह पाएगा। समोसे कचौड़ी और चाय का चस्का निश्चित रूप से अजमेर की पहचान है। निश्चित रूप से सभी को उसका आनंद लेना चाहिए। जी गिरधर साहब क्या बोलते हैं? जी, आखिर में बातचीत के दरमियान आपने तो असल में जो एक जरूरी सूचना थी एक तरह से वो देने की कोशिश की, लेकिन वो एक नया विषय निकल के आ गया। उस पर कभी फिर हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई देता हूँ, और सबसे ज़्यादा तो इसलिए बधाई देता हूँ कि आपने उस दौर में जो है लोकल चैनल शुरू किया जब बहुत प्राइमरी स्टेज थी, और शुरुआत में तो आपने बहुत जोश और खरोश के साथ में बहुत बढ़िया मतलब कार्यक्रम वगैरह बनाए थे। वक्त के साथ चीज़ें कई बार बदलती हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि स्वामी न्यूज़ ने जो अभी ये लेटेस्ट टेक्निक जो आई है इसको भी जल्दी अपनाया, और आज इसके दर्शक बड़े पैमाने पर हैं, हमारी बात दूर तक जाती है। तो अजमेर के बारे में जो आप चर्चा कर रहे हैं तो वो तो फिर कभी करेंगे, उसका अपना दर्द भी है और उसका अपना पक्ष भी है, मतलब दोनों ही बातें हैं। यहाँ नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन हम हरदम पॉजिटिव हैं। तो उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे अजमेर के बारे में कि अजमेर में क्या तो क्यों बदला और क्या अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, वो कैसे ठीक हो सकती हैं, उन पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको आखिर में एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ कि स्वामी न्यूज़ और उसका यूट्यूब चैनल और आपका जो है फेसबुक लाइव जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, और इसमें आम जीवन से जुड़ी जितनी भी एंगल्स हो सकते हैं, जितने भी दृष्टिकोण हो सकते हैं, उन सब से परिपूर्ण हो, एक कंप्लीट न्यूज चैनल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से मेरे बड़े भाई होने के नाते आपका ये आशीर्वाद और निश्चित रूप से मेरे पे बना रहे, क्योंकि निश्चित रूप से कंवल प्रकाश कभी भी अकेला नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों के पीछे कंवल प्रकाश है शहर के अंदर, और इस शहर के दोस्त और मेरे निश्चित रूप से फेसबुक से भी फ्रेंड हो सकते हैं, मेरे सार्वजनिक जीवन के अंदर भी फ्रेंड हो सकते हैं। और तो निश्चित रूप से जब से मेरी आपकी मुलाकात हुई है, निश्चित रूप से उस दिन के बाद मेरे जीवन के अंदर एक नया निखार आया है। निश्चित रूप आपकी जो गाइडलाइंस हैं
तो निश्चित रूप से किस तरीके की एक मील के पत्थर की तरह से निश्चित रूप से आई है। हमने समय को बदलते हुए देखा है, हमने मौसम बदलते देखे हैं, हमने नेता बदलते देखे हैं, लोगों के व्यवहार बदलते देखे हैं। उसी वजह से कई व्यवहार बदलने की वजह से भी हमको 2 कदम पीछे भी जाना पड़ा। निश्चित रूप से वो सभी चीजें परिस्थितियां के हिसाब से सब चीजें होती हैं निश्चित रूप से, परंतु 2 कदम वापस आगे बढ़ने का मौका मिला है। निश्चित रूप से जैसा हमारी टैगलाइन है, बदलते वक्त का गवाह हैं हम लोग, हर परिस्थिति में आपके साथ में खड़े रहने के लिए तैयार हैं हम। निश्चित रूप से आपका सबका साथ चाहिए, आपका साथ होगा, निश्चित रूप से हम लोग ये आगे चलते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। निश्चित रूप से गिरधर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारा ये संदेश, जय हिंद जय भारत। गिरधर भैया नमस्कार। ए फॉर अजमेर। जब एबीसीडी के अंदर अजमेर पहले, आई में पहले, साक्षरता मिशन में अजमेर पहले, सारी योजनाओं में अजमेर पहले, स्मार्ट सिटी की घोषणा में अजमेर पहले, फिर कोरोना की लड़ाई में अजमेर पीछे क्यों? कोरोना की लड़ाई में कौन जिताएगा अजमेर को? आप और हम संकल्प लें, मास्क पहने, सरकारी गाइडलाइन की पालना करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन लगवाएं। सेवा कार्यों में अपना हाथ बढ़ाएं, घर रहें, सुरक्षित रहें। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लू मेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फ़ोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विथ वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। खुशियों के ये पल आज हैं और हैं कल, हम इस पल को जी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट में कुछ खा पी ले, टेस्टी एंड अफोर्डेबल राउंड द क्लॉक। हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले। कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट,